बारिश अब थोड़ा तेज हो गई थी। हमारा बॉयफ्रेंड मॉनसून हमारी मदद के लिए चूंकि आ ही गया था, तो हम भी रानी लक्ष्मीबाई बन के घोड़े पे सवार हो लिए। हमने कहा, मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं कहा और ये सिचुएशन ऐसी बनी रहे तो अच्छा है। 1 मिनट बाद पलट के कहता है, परफ्यूम अच्छा है लेकिन जैस्मिन ट्राई करिएगा, उसकी महक आपकी आवाज के लिए बनी है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, बदतमीज लड़का। मॉनसून से मेरा दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता है। साल भर इसका इंतजार करती हूं और जब आता है तो आए दिन इससे झगड़ बैठती हूं। मॉनसून याद शहर में रहने वाला मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके आगे मुझे किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। आजकल सही चल रहा है मेरा उसका सिलसिला। आसमान की ओर देखते हुए उसका इंतजार करती रहती हूं। वो मुझे हल्के से भिगो जाता है तो मुस्कुरा देती हूं, और अगर बिना बात किए खिड़की से बाहर से ही गुजरने की कभी कभी कोशिश करता है तो हाथ बाहर निकालकर मुट्ठियां बंद करके उसे जोर से एक चुटकी काट लेती हूं। उस दिन मैं काफी खुंदक में थी। 2 दिन से मॉनसून की एक बूंद नहीं गिरी थी। होगा कहीं फ्लर्ट कर रहा होगा कमबख्त किसी और शहर से, और मैं इसी खुंदक वाली कंडीशन में निकली स्कूल के लिए। मैं पढ़ती नहीं हूं, पढ़ाती हूं। डांस टीचर हूं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को डांस सिखाती हूं। मजे की नौकरी है। डांस के पीछे तो मैं बचपन से पागल हूं। डांस का डांस करने को मिल जाता है और तनख्वाह की तनख्वाह। उस दिन खुंदक में इसलिए थी कि इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन होने जा रहा था और उस दिन स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस शुरू करवानी थी। और मेरी चाहे जितनी और बुराइयां हों, लेकिन मैं बेहद पंक्चुअल हूं। मां की चप्पल चुरा के पहन लेती हूं। गला खराब होता है तब भी पापा के मना करने के बावजूद अचार खा लेती हूं। मंदिर के प्रसाद से 2-3 लड्डू खा ही जाती हूं। बेहद जिम्मेदार हूं। और उस दिन वो प्रेस वाले ने मेरा लाल सलवार सूट आधा घंटा देर से भेजा था। कहता था, साइकिल में पंचर हो गया था। मन कर रहा था उसका सर पंचर कर दूं। गधा कहीं का। 3 साल के मेरे लंबे टीचिंग करियर में आज पहली बार मुझको देर होने वाली थी और अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। बस स्टॉप की तरफ चल के जा ही रही थी कि क्या देखती हूं कि एक लड़का बस स्टॉप से मुझको देखे जा रहा है। देख क्या रहा था? घूर रहा था, एकदम टकटकी लगा के। मन किया वहीं से चप्पल उठा के मार दूं। देखो तो, बस स्टॉप के एकदम पास पहुंच गई थी मैं, पर फिर भी मुझको देखे जा रहा था। बदतमीज लड़का। मॉनसून चाहे जितना भी लेट लतीफ हो, लेकिन बॉयफ्रेंड बड़ा दिलदार टाइप का है। 2 दिन से मुंह आया नहीं था मुंह उठा के, लेकिन जैसे ही देखा कोई और लड़का छुई मुई गर्लफ्रेंड को घूर रहा है, फौरन पहुंच गया। मैं बड़े प्रेम से अपने प्रेमी को बरसते हुए देख रही थी। तभी आंख के कोने से कोई नजर अपनी ओर देखती हुई महसूस की। आप तो जानते ही हैं, हम लड़कियों का 6th सेंस होता है। मैंने गुस्से में नजर उठा के देखा तो मेरा ब्लड प्रेशर 1 सेकंड में 4-5 हजार को शूट कर गया। मेरे बगल में वही बदतमीज लड़का खड़ा था। मन किया कि ये डार्क ग्लासेस इसके चेहरे से निकाल के ना, ये ना मिटने वाले मार्कर पेन से इसकी पलकों पे उल्लू लिख दूं। हिम्मत तो देखो लड़के की। मुझे तो लगता है कि सरकार को इस देश में लफंगा टैक्स लगा देना चाहिए। कोई भी लफंगा लड़कियों को छेड़ता पकड़ा जाए तो 100 रुपए का फाइन। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, हंसने की जरूरत नहीं है।
लड़कियों को सीरियसली लेना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप याद शहर के सारे लफंगों को ही ले लीजिए तो हमको लगता है कि उसके फाइन से सारे गरीब आदमी साल भर का खाना खा लेंगे। हम मीनवाइल इस लफंगे पे खींचे हुए बैठे थे। हमने कहा, जी एनी प्रॉब्लम? हड़बड़ा गया देख के। कहता है, जी लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देख रहे हैं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बारिश अब थोड़ा तेज हो गई थी। हमारा बॉयफ्रेंड मॉनसून हमारी मदद के लिए चूंकि आ ही गया था, तो हम भी रानी लक्ष्मीबाई बन के घोड़े पे सवार हो लिए। हमने कहा, मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं कहा और ये सिचुएशन ऐसी बनी रहे तो अच्छा है। चुप हो गया। हम दोनों सड़क की ओर देख के बस का इंतजार करने लगे। गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन काफी ढीठ था कमबख्त। 1 मिनट बाद पलट के कहता है, परफ्यूम अच्छा है लेकिन जैस्मिन ट्राई करिएगा, उसकी महक आपकी आवाज के लिए बनी है। हिमाकत तो देखिए इस बदतमीज लड़के की। कहता है जैस्मिन फ्रेग्रेंस लगा लो। इसके मुंह में गोबर फ्रेग्रेंस ना लगा दूं है नहीं तो। इस बार मैंने उसको घूरा, लेकिन और धमकाने का टाइम नहीं था, मेरी बस आ गई थी। इस टाइप के लड़के की ना एक खास ब्रीड होती है। कमरे के अंदर भी नक्शेबाजी, डार्क ग्लासेस पहनेंगे, हैं? खुद के बारे में थर्ड पर्सन में बात करेंगे। अगर नाम होगा नरेश तो कहेंगे, अरे नरेश ने एक बार कह दिया तो पत्थर की लकीर हो जाती है। शाम को घर आई तो बिलबिलाती हुई छोटी बहन प्रज्ञा को दिन भर की बातें बताई। बदतमीज लड़के के बारे में भी बताया। बहन ने पूरी बात सुनी और बोली, शायद तुझे वो पहली नजर में अच्छा लग गया है। मैंने उसको कुशन इतनी जोर से मारा और कहा, प्रज्ञा बकवास मत करा। अब से जब भी बस स्टॉप जाती तो वो कमबख्त वहीं खड़ा मिलता। उसे देख के बड़बड़ाना आदत सी बन गई थी। एक दिन फोन पे बातें करते करते भी मेरी ओर ही देख रहा था। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे क्यों देख रहे हैं आप? दबी आवाज में बोला, जी जैसे मैंने अर्ज किया था, जैस्मिन फ्रेग्रेंस ट्राई करिएगा, आपकी आवाज के लिए बनी है। मन किया डार्क ग्लासेस नोच के बस के नीचे डाल दूं, सारा फैशन निकल आएगा। अपने बॉयफ्रेंड मॉनसून से कह दूं भगा के ले जाए इसको कहीं। बदतमीज लड़का। अरे गुड लुकिंग है तो क्या भाई, हर लड़की को अपनी रियासत समझ बैठेगा क्या? इससे पहले मैं उसको मन ही मन और गालियां देती, वो बोला, माफ कीजिएगा, आपको नाराज करने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं था। असल में पहले दिन मैंने आपको फोन पे कहते सुना था कि आप डांस टीचर हैं, मैं सालसा सिखाता हूं, इसलिए आप अपनी सी लगी। अरे कमबख्त, तुझे किसने बता दिया ये रामबाण है? इंप्रेस करने का ट्रम्प कार्ड? सालसा तो मेरी जान है। जरूर फ्रॉड बना कर रहा था। मैंने बातों बातों में सालसा के कुछ मूव्स के बारे में सवाल पूछे। अरे बाय गॉड, ये तो मेरा भी उस्ताद था। दिन गुजरते गए। बस स्टॉप कभी आबाद रहता, कभी वीरान। कभी वो मुझसे काम की बातें करता, कभी फजूल की, कभी मैं नाराज होती, कभी थोड़ा सा हंस के मुस्कुरा देती। और एक दिन मैंने खुद को एक स्टोर में कहते हुए सुना, भैया वो जैस्मिन फ्रेग्रेंस होगा क्या? मुझे बुरी आदत पड़ गई थी, एक बदतमीज लड़के से रोज बात करने की आदत। मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया था वो। हम दोनों अपनी अपनी बस का इंतजार करते हुए दुनिया भर की बातें करते रहते थे। ज्यादातर बातें डांस की ही होती थीं। वो और मैं दोनों अपने स्टूडेंट्स के बारे में बड़े गर्व से बताते थे। मेरी क्लास की 7 साल की शिखा, जो कहती थी कि वो सपने में भी डांस करती थी,
उसका बेस्ट फ्रेंड विशाल, जो सिर्फ शिखा को साथ लेके डांस किया करता था। वो बड़े बड़े लोगों को सिखाता था। यंग एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड हाउसवाइव्स, एक दूसरे के साथ को नया रंग देने चले शादीशुदा कपल्स। वो किस्से भी मजेदार होते थे। मैं पहली बार सिर्फ हंसने लगी। उसे यह भी बता दिया था कि मैं उसको बदतमीज लड़का कहकर बुलाती थी, और उससे यह भी पूछने लगी थी कि तुम मुझको घूरते क्यों हो। वो कहता, हर खूबसूरत लड़की को गलतफहमी होती है कि सब उसी को घूर रहे हैं। फिर पूछता वो, आप गुस्से में क्या क्या सोचती थी मेरे बारे में? मैं कहती, जिन बातों से फर्क नहीं पड़ने वाला है वो बातें करने से क्या फायदा है। मेरा बॉयफ्रेंड मॉनसून शायद थोड़ा थोड़ा जलने लगा था। इस हफ्ते 2 बार भिगो चुका था, जबकि मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई बरसना तुम्हारी मर्जी से है और भीगना मेरी मर्जी से। ये मर्द ना सब एक जैसे होते हैं। मॉनसून ये नहीं जानता था कि ये बदतमीज लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, सिर्फ एक दोस्त था, एक फेलो ट्रैवलर जो सफर पर नहीं, मंजिल पर नहीं, सिर्फ सफर की शुरुआत पर मिलता था। घर पर मेरी बहन प्रज्ञा रोज मेरी खिंचाई करती रहती। मैं उसको समझाते समझाते हार गई थी कि इस लड़के की और मेरी जिंदगियां अलग थीं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना वो मेरे बारे में। ये एक ऐसा रिश्ता था जो बस स्टॉप पे शुरू होकर बस स्टॉप पर ही खत्म हो जाता था। लेकिन एक दिन उसने इस कहानी में बस स्टॉप से एक पड़ाव और आगे जाने की बात कही। उसने पूछा कि क्या मैं उसके डांसिंग स्कूल आऊंगी? एक डांस इवनिंग है, क्या मैं उसकी डांस पार्टनर बनूंगी? मैंने हाँ कर दिया। अगली सुबह मैं फिर बस स्टॉप पे पहुंची, लेकिन आज वो आया नहीं था। और उसके बाद वो कभी मुझे उस बस स्टॉप पे नहीं मिला। घर वही था, बस स्टॉप वही था, लेकिन न जाने क्यों अचानक घर से बस स्टॉप तक का रास्ता इतना लंबा बन गया था। वक्त की पाबंद मैं नाश्ता करके निकलती, रोज की तरह तेज चलने की कोशिश करती, लेकिन पांव जिद पे अड़ जाते, जैसे मैं कैदी हूं और कोई अदृश्य बेड़ियां, कोई इनविजिबल बेड़ियां पैरों में बंधी हो, जैसे कह रही हो, क्या जल्दी है, एक बदतमीज लड़का वहां नहीं मिलेगा। 5 दिन बीत गए थे। एक ऐसा लड़का जिसका नाम मुझे नहीं पता था, जिसकी जिंदगी के बारे में मुझको ज्यादा कुछ नहीं पता था, और क्या था वो? बस स्टॉप पे खड़ा बस एक लड़का। वो लड़का न जाने क्यों मुझे बार बार याद आ रहा था। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से गुम हो जाता है, तब जाकर पता चलता है कि अरे वो तो हमारे लिए जरूरी बन गया था। जैसे बिस्तर के बगल में रखा एक स्टूल जिसे हम चाहे कभी देखते भी ना हो, लेकिन जब एक दिन चाय का कप उस पर रखने चले और वो वहां ना हो तो मन कहता है कि अरे ये कहां गया, ये तो बहुत जरूरी था। ये बदतमीज लड़का मेरे लिए वही स्टूल बन गया था जिस पर बस स्टैंड पर खड़े होकर कुछ देर के लिए मैं अपने मन का कप टिका देती थी। मॉनसून की बारिशें भी 2-3 दिन से दगा दे रही थीं। शायद मेरे बॉयफ्रेंड मॉनसून और इस बदतमीज लड़के ने साथ मिलके मुझको सताने की कोई जुगत भिड़ाई थी। मैं सोच रही थी कि ये मन जो इतना अनमना है, क्या कैसे भी ना मिलने का गम है, या ना जानने का कि वो कहां गुम हो गया। शायद तकलीफ इसलिए ज्यादा थी कि इस नाते के खत्म होने में एक अधूरापन था। एक अलविदा हम दोनों के बीच उधार थी। एक दिन बस स्टॉप पर और कोई नहीं था। मॉनसून के बादल आसमान में घुमड़ रहे थे।
जिसे मेरा बॉयफ्रेंड मॉनसून मुझको फोन करके बता रहा हो कि परेशान ना हो, मुझे पता है कि तुम्हारा मन भारी है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कुछ ठंड सी हो गई थी। मैंने चाय वाले खोमचे से एक कुल्हड़ चाय ले ली। न जाने क्या सोचकर उन अंकल जी से, जो 50 साल से रोज वहां बैठते थे, मैंने पूछा, काका एक लड़का आता था यहाँ, वो जो लंबा चौड़ा अक्सर इसी जगह पे खड़ा होता था। काका ने कहा, अरे बिटिया तुम्हें नहीं पता, 5 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। चाय वाले काका बोले, वो अपनी बस की तरफ जा रहा था, अचानक एक कार वाला कहीं से आ गया और वो लड़का दूर जाके गिरा था। सिविल अस्पताल ले गए, सुना बच गया पर टांग टूट गई है। मैं भागकर सिविल अस्पताल पहुंची। इतनी पागल थी मैं। हजारों लोगों के अस्पताल में एक ऐसे आदमी के बारे में मालूम करना चाहती थी जिसका मुझे नाम तक नहीं मालूम था। इमरजेंसी वार्ड में गई। इत्तेफाक से मुझे वहां मेरा एक क्लासमेट मिल गया। रजिस्टर निकाला गया। बड़ी मुश्किल से पता मालूम हुआ। 25 से 30 साल के बस एक ही आदमी को फ्रैक्चर के साथ लाए थे उस दिन। उस पते पे मैं पहुंच गई। कोई माता जी अंदर से आई, बोली, वो तो पार्क में है बेटा। मैं पार्क पहुंच गई। सामने बेंच पर वो बदतमीज लड़का बैठा था। बाएं पैर में फ्रैक्चर, हाथ में एक किताब। पास पहुंची। मैंने कहा, हेलो। उसने किताब से सर उठाकर सामने देखा। कुछ सेकंड सोचकर बोला, मैंने कहा था ना जैस्मिन ट्राई करेगा। उसकी महक आपकी आवाज के लिए बनी है। मैं मुस्कुराई। वो ठीक था। शुक्र है वो अभी भी उतना ही बदतमीज था। मैंने बड़े अधिकार से कहा, आज डांस इवनिंग थी। उस दिन आपने अगर सड़क देख के पार की होती तो आज हम सालसा कर रहे होते। यहां पार्क में आपकी टूटी टांग के साथ बैठे नहीं होते। उसने किताब किनारे रखी। बोला, मैं आर्मी में था। 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी। वहां एक ब्लास्ट हुआ था। आंखें चली गई थी। लेकिन असल में कार वाला देख नहीं रहा था, उसकी आंखें नहीं थी। मैंने देखा उसके बगल में ब्रेल की एक किताब रखी थी। वो बोला, आर्मी छोड़ने के बाद मैंने अपने बचपन के शौक सालसा को फिर ढूंढ निकाला। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले ये बात बता देनी चाहिए थी। अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहें तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ जाऊंगा। कई लोग कर चुके हैं। इट्स ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड। मैंने एक कदम पीछे लिया। कहा, जिन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ना है वो बातें करने से क्या फायदा। चलो, डांस सीखने के लिए देर हो रही है। सालसा करवाया नहीं, दिखा तो दो। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। शायद मेरा बॉयफ्रेंड मॉनसून मेरे नए प्यार को और खूबसूरत बनाना सीख गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी एक कहानी, बदतमीज लड़का। इस कहानी को और ऐसी बहुत सी और कहानियां, कविताएं, गीत, गजल आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल नीलेश मिश्रा के नाम से, NEELESHMISRA। इसके अलावा अगर आप मुझको सीधे कोई संदेश भेजना है जो सिर्फ मैं पढ़ूं, तो आप उसे भेज सकते हैं हमारे वेबसाइट www.turnslow.com पर जाकर, TURNSLOW.com।
वहां पर एक सेक्शन है DM to NM, अर्थात डायरेक्ट मैसेज टू नीलेश मिश्रा। आप वहां अपना मैसेज भेज दें, सीधा मेरे पास आएगा, सिर्फ मैं उसे पढ़ूंगा। YouTube के अलावा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं पाया जाता हूं, और यहां पर हमारा जो हैंडल है वो ही है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो आप कहीं ना कहीं तो टकराएंगे, और अगर कहानियां सुनना चाहते हैं, रोज मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो YouTube का चैनल है जहां पर आप ये कहानियां सुन रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए जो घंटी का निशान बना है, और इसको लाइक करिए और शेयर करिए। और आप और मैं जल्द मिलेंगे एक बार फिर, यहीं याद शहर में।